हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्विक रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट्स में और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज को डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। अगर हम मैग्नीशियम एटम की बात करें सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका मतलब 12 प्रोटॉन है। अगर 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282। 2 इनर शेल में, 8 बाहर वाले शेल में। अब कितने बचे? 8 + 2 10। 2 बचे हैं, वो आखिरी शेल में चले जाएंगे। आखिरी शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Rutherford's alpha particles scattering experiment resulted in the discovery of। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने किस चीज की डिस्कवरी में हेल्प की थी? देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो जे थॉमसन ने कर दी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने कर दी थी, न्यूक्लियस जो था वो रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने बताया था। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। The number of electrons in an element X is 15 and the number of neutrons is 16. Which of the following is the correct representation of the element? Element को आप कैसे represent करेंगे? आपको दिया हुआ है उसके number of electrons। तो electrons है 15, neutrons है 16। अब एक चीज देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 15 है तो प्रोटॉन भी 15 होंगे, क्योंकि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 15। इसका मतलब जो भी हमारा एलिमेंट है उसके नीचे तो 15 लिखा आएगा एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसका टोटल होता है 31। सो X 15 और 31 ये कहां दिख रहे हैं? ऑप्शन ए। चेक करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था? सबसे पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल किया था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ये लिखा हुआ है ना, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना नए एटम्स को बना सकते हो, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सो ये सही किया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये लॉ भी उनने बताया है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में भी। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये कहीं से भी नहीं बताया है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने। उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बताया है। उनमें ये नाम आपके एक्चुअली सिलेबस में या कंटेंट में कहीं भी नहीं दिया है, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट मल्टीपल प्रपोर्शन का जो लॉ है वो कहां पर है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में? जहां पे ये बोला है कि जो कंपाउंड्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ये बोला हुआ है दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि मतलब कोई भी कंपाउंड है वो स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन करता है। कैसे? वैसे आप आगे जाएंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग रेशियो में अलग अलग कंपाउंड्स देते हैं। तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। दैट मीन्स हमारा 1, 2 एंड 4 ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चेक करते हैं। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के लिए बिल्कुल सही है? कंसिडर्ड द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिल्कुल सही। स्टैब्लिश्ड दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स एज हेवी एज हाइड्रोजन एटम, ऐसा तो कुछ रदरफोर्ड ने नहीं बोला था, उसने ये जरूर बताया था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी कंपेयर्ड टू सोलर सिस्टम, बिल्कुल सही। मैंने कई बार क्विक रिवीजन में रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ाते टाइम ये बताया है कि उसका मॉडल जो है वो सोलर सिस्टम के जैसा है। ओके, एंड इट वाज इन अग्रीमेंट विद थॉमसन्स मॉडल, बिल्कुल नहीं, थॉमसन के मॉडल को तो रिजेक्ट कर दिया था रदरफोर्ड ने। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 एंड 3। चलिए आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 1 एंड 3। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। Which of the following are true for an element? इनमें से कौन सा एक एलिमेंट के लिए बिल्कुल ट्रू है, सही है? सबसे पहला, अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत। अटोमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये गलत हो गया। उसके बाद मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल सही है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल नहीं। एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल थोड़ी है, सम टोटल होता है ना। फिर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक न्यूट्रल एटम में। ओके, सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 कॉम्बिनेशन और 2 और 4 का है डी। चलिए चेक करते हैं, इट्स करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, In the Thomson's model of atom, which of the following statements are correct? थॉमसन के मॉडल के हिसाब से इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं? The mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom, बिल्कुल सही, क्योंकि एटम पूरा ही तो है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिव चार्ज जो है वो भी यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से पूरे एटम पे बैठा हुआ है, बट वो एम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज में। तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और नेगेटिव चार्ज उसमें एम्बेडेड है यूनिफॉर्मली इन दी होल एटम, तो ये पॉइंट सही है। The positive charge is assumed to be uniformly distributed over the atom, ये भी बिल्कुल सही है। And next, the electrons are uniformly distributed in the positively charged sphere, ये भी सही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो uniformly distributed हैं positively charged sphere में। और next, the electrons attract each other to stabilize the atom, बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Rutherford's alpha particle scattering experiment showed that electrons have negative charge. The mass and positive charge of the atom is concentrated in the nucleus, ये बिल्कुल सही है। ओके, ये तो बताया नहीं था नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। रदरफोर्ड ने मेनली ये बात करी थी जो अपने एटम में, वो थी मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, मतलब जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में है, इवन जो मास है वो भी बीच में ही न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया है, न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बताया था बाद में। और फिर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस तो बहुत कम जगह घेरता है, बाकी जगह जो है एटम के चारों तरफ वो खाली है, दैट इज एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन है मगर ऐसा कुछ भारी चीज नहीं है वहां पे। ओके, सो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन हमारा आंसर होना चाहिए। 2 and 4 इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, The ion of an element has 3 positive charges. एक आयन है एक एलिमेंट का, उसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब x के ऊपर 3 प्लस चार्ज है। ओके, द मास नंबर ऑफ द एटम इज 27। ऐसे एटम जो है उसका मास कितना है 27, चलो यहां हम ऊपर लिख देते हैं 27। ओके, फिर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14, और उनने न्यूट्रॉन का नंबर दे रखा है 14। अब इससे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। उनने बोला है न्यूट्रॉन 14 है और मास 27 है, तो मास किसके बराबर होता है, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। उनने मास दिया हुआ है 27, प्रोटॉन हमें नहीं पता है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 14, तो क्या होगा 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू प्रोटॉन का नंबर। और 27 में से 14 हटा दो, 27 में से 10 गया 17 माइनस 4 13। ओके, सो कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं हमारे पास, 13 प्रोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, 13 प्रोटॉन्स आ रहे हैं अभी। अब हम एक चीज जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, है ना। 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, ये भी हम जानते हैं। अब हमको क्या बोला है उनने कि आयन जो है हमारे एलिमेंट का जो आयन है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं निकल के, इसलिए पॉजिटिव आ गया है। याद रखना, जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज लगा हुआ हो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और अगर पॉजिटिव लगा हो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो अब 13 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्योंकि 3 चार्ज लगा हुआ है ना, तो 13 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स, 10।
ओके, इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट वुड बी बी 10। ओके, चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, उसका आंसर है 10। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मैग्नीशियम Mg2 plus ion from the figure where N and P are represented. N and P represent the number of neutrons and protons respectively. अब Mg2 plus ion मतलब मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282। ओके, अब 2 प्लस Mg2 प्लस की अगर हम बात करें, Mg2 प्लस की बात करें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। इसका मतलब अंदर के शेल में 2, बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं, यहां पे अंदर के शेल में 2 दिए हैं, बाहर के शेल में, अच्छा आउटरमोस्ट शेल में यहां पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि Mg2 प्लस में तो आउटरमोस्ट में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिए, वो मैग्नीशियम का है। आगे यहां पे देखते हैं 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें भी बाहर 2 दे दिए हैं, ये भी गलत है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सी, यहां पे तो इनर शेल में ही 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये भी गलत हो गया। इसको एक बार देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन है इन टोटल। 2 अंदर के शेल में है, 8 बाहर के शेल में है। न्यूट्रॉन 12 है, प्रोटॉन भी 12 है, हमें पता है क्योंकि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स तो 12 है। ये वाला कंडीशन यहां देखने के लिए मिल रही है डी में, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सैंपल ऑफ इथाइल इथेनोएट द 2 ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं ना, इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है, सेम तो होगा ही भाई क्योंकि ऑक्सीजन है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग है। मैंने आपको पार्ट 3 में क्विक रिवीजन के ये बताया था कि अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो तो आइसोटोप्स होते हैं ना, सेम एलिमेंट के एटम्स बट उनका मास अलग हो। तो मास क्यों अलग होगा? प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, न्यूट्रॉन ही अलग होगा, है ना। सो इनमें न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है, इस कारण से ये आइसोटोप्स बन जाते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर इट? इसका रीजन क्या है? आइसोटोप्स वाला। चलो ढूंढते हैं आइसोटोप कहां दिया है। वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन्ड 2 न्यूट्रॉन्स, द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स, द 2 ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोबार। आइसोबार तो 2 अलग अलग एलिमेंट के होते हैं जिनका मास सेम हो, यहां तो सेम ही एलिमेंट है जिनका मास अलग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, आगे। एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 1, एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 1 है वो मेटल्स, ऑलवेज मेटलॉइड्स, आइदर मेटल और नॉन मेटल, ऑलवेज नॉन मेटल। भाई ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही मेटल या नॉन मेटल हो, वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज मेटल ही होगा, ऑलवेज मेटलॉइड होगा। क्योंकि देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसकी वैलेंसी है 1, बट वहीं अगर हम लिथियम की बात करें या सोडियम की बात करें तो उनकी वैलेंसी कितनी है? उनकी वैलेंसी भी 1 है। ओके, इवन हमारे पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है। अब अगर हमने हाइड्रोजन की ही बात करी तो चलिए फ्लोरीन की भी बात कर लेते हैं, वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी बात कर लेते हैं, वैलेंसी 1। ये सब वैलेंसी वाले हैं, इसमें से ये मेटल्स हैं और ये जो हमने ऊपर लिखे हैं ना, ये नॉन मेटल्स हैं। तो हमारे पास तो दोनों है, इसका मतलब आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय, सबसे पहला मॉडल एटम का किसने दिया था? बोहर ने नहीं, गोल्डस्टीन ने नहीं, रदरफोर्ड ने नहीं, जे थॉमसन ने दिया था। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। An atom with 3 protons and 4 neutrons will have a valency of, अगर एक एटम के पास 3 प्रोटॉन है, एक एटम ले लो चलो X, इसका एटॉमिक नंबर है 3, अगर 3 प्रोटॉन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितनी वैलेंसी हो गई? 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एल्यूमिनियम एटम इज, एल्यूमिनियम, चलिए एल्यूमिनियम की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 एंड 3,
283, सो 283 कहां दिख रहा है? 283 सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन 16। Which of the following in figure 4.16 do not represent Bohr's model of an atom correctly? इसका मतलब इनमें से कौन गलत है, हमें गलत वाले बताने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 1, तो इसमें 1 2 अंदर है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है। सही है, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, 5 बाहर चल सकते हैं। सेकंड में देखो 4 इलेक्ट्रॉन अंदर है, ये तो यही गलत हो गया कि 4 इलेक्ट्रॉन अंदर हो ही नहीं सकते। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है और 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये भी चलेगा। 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 9 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब गलत वाले कौन से? सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड एंड 4 हमारा कॉम्बिनेशन सी होना चाहिए, सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें हमेशा सही होता है? एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिल्कुल सही। एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, आयन में चेंज हो जाता है। आयन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है, बट एटम में तो हमेशा सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, बिल्कुल भी नहीं। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जरूरी नहीं है हमेशा सेम हो, नंबर अलग भी हो सकता है। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सही हो सकते हैं इक्वल, बट न्यूट्रॉन का चांस नहीं होता ना कि सेम होगा नंबर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Atomic models have been improved over the years. Arrange the following atomic models in the order of their chronological order. Rutherford's atomic model. अब अच्छा हमको ये बताना है इसमें कि कौन सा मॉडल पहले आया, कौन सा बाद में आया, फिर कौन सा आया, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है इसमें। चलिए देखते हैं। रदरफोर्ड सेकंड नंबर पे आया था, ये थॉमसन का सबसे पहले आया था, बोहर का जो है वो थर्ड नंबर पे आया लास्ट, तो होना चाहिए क्या? सेकेंड 1 एंड 3। सेकेंड 1 और 3 कहां है कॉम्बिनेशन? ऑप्शन सी है ना। सेकेंड वाला सबसे पहले, फिर आया हमारा फर्स्ट वाला, फिर आया हमारा थर्ड वाला। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन सी, इट्स करेक्ट। ओके, चलिए तो इसी के साथ हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अपने वीडियोस को देखने में एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियोस नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पे, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे अगर आप सेटिंग्स से क्लिक करेंगे तो फिल्टर लगा के तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एग्जाम्पलर की। अदरवाइज आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे इस तरीके का सबसे पहले तो आपके सामने ये ओपन होंगे, ये क्लासेस वगैरह जो लिखी हैं। फिर एग्जाम्पलर, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 है, इस पे क्लिक करेंगे, एग्जाम्पलर्स ओपन हो जाएंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो केमिस्ट्री का मिलेगा, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने केमिस्ट्री का पूरा मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे पूरे लेक्चर्स दिए हुए हैं चैप्टर्स के साथ। जैसे ही आप किसी चैप्टर को क्लिक करोगे उसके पूरा ड्रॉप बॉक्स खुलेगा, ड्रॉप बॉक्स में पूरे ऑर्डर में है ना वीडियोस दिए होंगे। जितनी बार जो वीडियो देखना है आप उतनी बार अपना वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को प्ले करेंगे, इस तरीके से स्क्रीन पे आएगा, प्ले करके वीडियो को देखो। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक, एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सबके वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहां 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स फॉर एग्जाम्पलर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4। थैंक यू।